राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सभी तकरीबात में वंदे मातरम के 6 बंद बजाना लाजमी करार दिया गया है। अगर मालेगांव की नई क़यादत इसे तस्लीम नहीं करती तो रियासती हुकूमत महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर सकती है या फंड रोकने जैसे इकदाम कर सकती है। मालेगांव कांग्रेस की जानिब से एजाज बेग ने अपने 3 कारपोरेटर पर मुश्तमिल गठ का अलहदा से रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उनकी ग्रुप लीडर की हैसियत बरकरार है। मालेगांव शहर के सरकारी दवाखानों के इफ्तिताह के लिए आवाम को शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि वाडिया दवाखाना पूरी तरह से तैयार है और अली अकबर दवाखाना का तामीरी कामकाज जारी है। लेकिन शहरी आबादी के पेश नजर इन दवाखानों में कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएंगी, इसका आवाम को बेसब्री से इंतजार है। कारपोरेशन का इख्तियार मिलने के बाद मेयर ने पहली महासभा का इनेकाद 18 फरवरी को करने का एजेंडा जारी किया है, जिसमें कई उमूर में से एक मालेगांव 5 कंदील इलाका की पत्थर वाली स्कूल की इमारत में 6 खाली कमरों को किला पुलिस स्टेशन को मुंतकिल करने के लिए गौर व खौस किया जाएगा। मालेगांव तालुका के गालना में वाक़ तारीखी किला के अतराफ जंगलाती जमीन पर मुबैना तौर पर मजार और दीगर ढांचे तामीर किए जाने के खिलाफ सकल हिंदू समाज मालेगांव की जानिब से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से मज़कूरा तजावुज़ात को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया गया है। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आरएसएस की एक तकरीब के दौरान राज ठाकरे की भरपूर तारीफ की है। सियासी मुबस्सिरीन इस बयान को महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी, आरएसएस और राज ठाकरे के दरमियान बढ़ती नजदीकियों का इशारा बता रहे हैं। शिवसेना रहनुमा और मुंबई की साबिक मेयर किशोरी पडनेकर ने रोहिंग्या पनाह गजीनों के मामले पर सियासी मुखालफिन खासतौर पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई करना बीएमसी का काम नहीं है। मशहूर सामाजिक कारकुन और मशहूर कराटे मास्टर नीतीश कराले ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के साथ पेश आने वाले हादसे की आला सतही तहकीकात करने का मुतालबा किया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ऐसे हादसात महज इत्तेफाक नहीं हो सकते, इसलिए इस बात की छानबीन जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के फुटपाथों और सड़कों पर बढ़ती हुई अतिक्रमण और हॉकर्स के कब्जे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने बीएमसी को उन तजावीज़ात को हटाने के लिए आखिरी मौका करार देते हुए वाज़ेह किया है कि अब मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई का मशहूर कोस्टल रोड भारत का पहला ऐसा रास्ता बन गया है जहां म्यूजिकल रोड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जब कोई गाड़ी इस रोड से बर्ग रफ्तारी से गुजरती है तो टायरों और सड़क की रगड़ से एक मौसीकी या धुन सुनाई देती है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हुए मुतालबा किया है कि राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत मंसूख की जाए और उन्हें ताहयात इंतखाबात लड़ने से नाअहल करार दिया जाए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मीडिया नुमाइंदों के साथ उस वक्त अपना गुस्सा खो बैठे जब सहाफियों ने तंज करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या आपको आज के लिए ये कोड वर्ड दिया गया है। उन्होंने मीडिया पर जोर दिया कि वो अपने काम में गैर जानिबदार रहें और अपने पेशे के वकार को बरकरार रखें। वजीर आजम का दफ्तर 13 फरवरी 2026 को अपने नए दफ्तर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमा को शाम तकरीबन 6 बजे कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जुमरात को पुरुलिया के रहने वाले एक 24 साल मजदूर सुखीन महतो की मुबैना लिंचिंग पर गम और गुस्से का इजहार किया है। सुखीन महतो के साथ ये वाकया महाराष्ट्र के पुणे में पेश आया, जहाँ मजदूरी करते थे। संयुक्त किसान मोर्चा और मुल्क की बड़ी ट्रेड यूनियन ने आज जुमरात 12 फरवरी को भारत बंद की कॉल दी थी। तमाम ट्रेड यूनियंस ने इस हड़ताल की कॉल मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ इक्तसादी पॉलिसियों के खिलाफ दी थी, जिसमें भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे और नए लेबर कवानीन शामिल हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद साबिक वजीर आज़म इमरान खान की आंखों का मुआयना करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। इमरान खान की एक आंख में बीनाई खत्म होने की रिपोर्ट सामने आई है। बांग्लादेश अपनी सियासी तारीख के एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि मुल्क में आज इंतखाबात हुए हैं। ये इंतखाबात बड़ी तब्दीलियों के बाद हो रहे हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की मौत और उनकी देरीना हरीफ शेख हसीना की हुकूमत से बेदखली और उनकी अवामी लीग पार्टी पर पाबंदी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज व्हाइट हाउस में इजरायली वजीर आजम के तेहरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के दबाव को मुस्तरद करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा शहर में जंग के दौरान जमा होने वाले कचरे और मलबे के एक बहुत बड़े ढेर को साफ करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से गजा के शहरियों में बीमारी फैलने का शदीद खतरा पैदा हुआ है और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा भी हुआ है।
रूस ने अपने मुल्क से मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। व्हाट्सएप के मुतबादिल के तौर पर रूस ने अपनी रियासत की सरपरस्ती में तैयार करदा नई ऐप मैक्स मुतारिफ कराई और शहरियों को इसे इस्तेमाल करने की तरगीब दी जा रही है। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैच की तारीख करीब आ रही है, भारत से कोलंबो के लिए परवाज के किरायों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय शायकीन मैच देखने के लिए मुल्क भर से कोलंबो पहुंच रहे हैं। 11 फरवरी को खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से शिकस्त दे दी। ये 10 वर्षों में किसी T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज की पहली जीत है। कॉमेडी अदाकार राजपाल यादव इस वक्त तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अदाकार ने 10 फरवरी को बैंक कर्ज अदा करने में नाकामी की वजह से हथियार डाल दिए है। इसके बाद चेक बाउंस होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। इससे बॉलीवुड और उनके मद्दाहों में खलबली मच गई है। कन्नड़ सुपरस्टार यश जो KGF फिल्मों से मशहूर हुए हैं, उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही तकसीम कारी के इंतहाई महंगे और बड़े मुआहदे कर लिए हैं। बॉलीवुड अदाकार और सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। पुलिस को शुबा है कि इस धमकी के पीछे लॉरेंस बिजनोई गैंग का हाथ हो सकता है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।